इन दिनों मुझे सबसे ज्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब हर जगह इंस्टाग्राम वगैरह पे, जिन लोगों के पास मेरे फ़ोन नंबर्स हैं या ईमेल आईडीज़ हैं, या हमारी टीम के पास इस तरह के मैसेज लगातार आ रहे हैं कि सर मॉक में ना स्कोर लो है, 100 110, 100 110 वाला खेल चल रहा है, तो आखिर कुछ उम्मीद रखें या फिर गिव अप कर दें, अगले साल की तैयारी करें। तो देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा पहले कि समस्या क्या हो सकती है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन भी रखना सही नहीं है, पर क्या गिव अप कर देना जायज जायज है या नहीं? क्या गिव अप करके अगले साल तैयारी करनी चाहिए? देखो, पहली बात तो इस चीज को समझना है कि यार ये 100 से 110 अगर आपका एवरेज स्कोर है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन मार्क है जिसमें किसी ने स्कोर नहीं किया और उसमें आपका 110 आया हो। ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है, ये प्रॉब्लम उनकी है जो ऑन एन एवरेज हर मार्क में लगभग 100 से 110 ही रह जाते हैं। नेचुरली ये स्कोर कम है। पहली बात, सत्य को नकारना नहीं चाहिए, ये स्कोर कम है। अब स्कोर कम है तो कोई ना कोई कारण होगा, किसी और के ऊपर दोषारोपण भी नहीं करना है। मैंने बोला है सिलेक्शन लेने का पहला सूत्र है जिम्मेदारी खुद लो। योर सिलेक्शन इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है, इसलिए स्कोर कम आ रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है। किसी ने आपके ऊपर टोना टटका नहीं कर दिया है कि स्कोर कम आ रहा है, कुछ कमी है। अब अपने आप को ब्लेम करना मत शुरू कर देना कि साल भर हमने पढ़ा नहीं, ये वगैरह वगैरह, ब्लेमिंग नहीं करनी है। जो समय निकल गया है, कहते हैं ना कि यू कैन नॉट रीच एनीवेयर सिटिंग ऑन ए व्हीकल ऑफ पास्ट। पास्ट के व्हीकल में बैठ के कहीं नहीं पहुंचोगे। तो लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी के तैयारी में यार कमी तो है। अब जो दिन बचे हैं, इन दिनों में थोड़ी फाइट मारी जाए स्लाइट होप के साथ, या फिर गिव अप कर देते हैं और अगले साल तैयारी करेंगे। तो पहली बात तो ये कि डोंट गिव अप। यू नो व्हाई? देयर इज अ सिंपल रीजन कि एग्जाम अभी सर पे है, और अगर आपने अभी गिव अप कर दिया तो पता है क्या तुम लेके जाओगे अपने साथ? तुम्हारे चरित्र पे एक दाग लग जाएगा कि तुमने जिस एग्जाम की तैयारी करी, एग्जाम देने के पहले उसको गिव अप कर दिया। यस, तुम अंदर से आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। भले ही आपका स्कोर कम आ रहा है, आप एग्जाम में बैठो, आप बहुत कम स्कोर करो, पर कम से कम लड़े तो। ये गिव अप करके अगले साल का थॉट पता है क्या करेगा आपको? आप आज से पढ़ाई छोड़ दोगे। मन क्यों गिव अप करना चाहता है? क्योंकि वो अब नहीं मेहनत करना चाहता है। जहां पर होप की थोड़ी कमी दिखी, तैयारी अच्छी नहीं दिखी, उसको कह रहा है छोड़ो ना, काहे इतना हेडेक लेना है, अगले साल कर लेंगे ना। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक फाइटर बनो पहले तो। जीवन में जो भी परिस्थिति हो, हमारे चांसेस अगर कम भी हैं तो हम हार तो नहीं मानेंगे, लड़ेंगे। आपको पता है, जो मैदान में जाता ही नहीं है, लड़ता ही नहीं है, इससे बुरा क्या हो सकता है? आप लड़ो तो जाके, हो जाना शहीद, कोई बात नहीं। तो गिव अप मत करना, क्योंकि पता है यह आखिरी दिन की लड़ाई आपको कुछ सिखाएगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम 100% बाहर हो। अगर 0.01% भी चांस है तुम्हारे सेलेक्ट होने के, कि तुम्हारी वाली शिफ्ट फेवरेबल आ जाए, पढ़े लिखे सवाल आ जाए, कई बार ऐसा एसएससी में हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर शिफ्ट आसान आ जाती है बहुत। ऑल्दो नॉर्मलाइजेशन होता है, बट स्टिल अगर कोई शिफ्ट आसान आती है, इसमें आपसे सवाल बन सकते हैं, हो सकता है उस मोमेंटम में आप अच्छा करके आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होने जा रहा है, 0.01% चांस मान लेते हैं इसका, बट 0.01% चांस भी तो चांस है ना। और आपको पता है ये आखिरी दिनों में जो पढ़ाई होती है, बड़ी इंटेंस होती है, बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये आखिरी दिन का जो लोड है ना, वो लेना सीखो, भागना नहीं है। अब चलो इस बात पे देखते हैं कि भाई क्या कुछ कर सकते हैं हम, कि यार ये जो स्कोर अटका हुआ है थोड़ा बहुत तो बढ़े, सुधार की कोशिश तो करो। कोशिश तो कर सकते हो ना। जो आपके हाथ में नहीं है छोड़ दो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है कि इन बचे दिनों में मैं क्या कर सकता हूं कि कुछ तो बढ़े स्कोर, उस पॉइंट पे आते हैं। गिव अप नहीं करना है।
अपने आप को ऐसा मत बनाओ जो ऐसे गिव अप कर दे। ये एटीट्यूड बन जाता है फिर आपका। तो एटीट्यूड तो गिव अप ना करने का होना चाहिए। गिव अप नहीं करेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे तो बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, पर लड़ेंगे जरूर। ठीक है, भागेंगे नहीं मैदान छोड़ के, लड़ने तो जाएंगे उस दिन। तो व्हाट आई वांट कि आप ये 3 चीजें करो कम से कम, ताकि स्कोर थोड़ा बहुत बढ़े। पहला, आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं ये ना करो। ये तो यार वो है कि ये नंबर मिल ही जाता, पर तुम्हारी सिली मिस्टेक की वजह से नहीं मिला, तो सिली मिस्टेक मत करो। अब सिली मिस्टेक मत करने का मतलब क्या है कि थोड़ा अटेंटिव हो जाइए। जो पता है घबराया हुआ आदमी होता है ना, वो फालतू की गलतियां करता है। तुम ये 100-110 के लोड में इतने घबराए रहते हो ना कि फर्जी में ज्यादा गलतियां करके आते हो तुम। अगर आप, मैंने कहा ना, इस सच को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ तैयारी मेरी थोड़ी कम है, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाएगी खुद से, लोड थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ भाई तैयारी ही कम है थोड़ी, कम से कम इंजॉय तो करो मॉक देना। वो घबराहट तो ना हो इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर। जब आप थोड़ा शांत स्वभाव से मॉक देंगे, शांत मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे, शांत मतलब काम माइंड से, तो आप नेचुरली अटेंटिव रहेंगे, और ज्यादा अटेंटिव रहेंगे तो सिली मिस्टेक्स कम होगी। अगर आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, मान लिया यार एक सिली मिस्टेक आपको कितना कॉस्ट करती है पता है आपको? -2.5। अगर आप अपनी 4 सिली मिस्टेक भी रोक लो, अगर आप अपनी 4 सिली मिस्टेक रोक लो, तो आपके नंबर 10 तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं। व्हाट कैन बी डन, लेट्स डू दैट ना। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपका माइंड, आपका बॉडी, सब हार्मोनी अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़िया होना चाहिए, तो कम मिस्टेक्स होंगी। कम घबराओ, कम मिस्टेक होगी। तो हैव बेटर कंसंट्रेशन, राइट? और उससे आप दें कम से कम 10 नंबर, तो सिली मिस्टेक तुम बचा के बढ़ा सकते हो। प्लस कुछ जगह पर रिवीजन गैप्स होंगे, कहीं आप चीजें मिस आउट कर जा रहे हो। उन एरियाज को जहां पर आपको पता है कि यार यहां मैं थोड़ा लैग कर रहा हूं, ये एरिया इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। तो थोड़े बहुत नंबर इसकी वजह से भी बढ़ेंगे आपके, रिवीजन होने से। तो थोड़ा रिवीजन पे ध्यान दे, बहुत सारा नया कंटेंट बटोरने की फिराक में मत रहो। तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं कि तुम बहुत नया कंटेंट बटोरो, तुम रिवाइज करो बस। जो पढ़ा है, जो कमजोर हो गया है, भूल गया है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। फिर ये तीसरा जो अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का खेल है, जरा इसको समझो। ये भी देखो कि कहीं ज्यादा तुक्के उक्के तो नहीं मारो तुम फर्जी में, प्रेशर में, कि तुक्के मारने से सिलेक्शन हो जाएगा। पता है तुक्के मारने सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। अपनी एक्यूरेसी पे थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है? मैंने एक वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन किया था तुक्के की प्रोबेबिलिटी वगैरह। तुक्के से सिलेक्शन पे भरोसे तो मत ही जाओ एग्जाम में कि मैं तुक्का मारूंगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है? तो अपनी एक्यूरेसी का ख्याल रखिए, क्योंकि वो तुक्के जो आप लगा रहे हो वो भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देके जा रहे हैं, माइनस में ही नंबर देके जा रहे हैं वो तुक्के आपके। कम से कम तुक्का ना मार के जो सवालों में आप श्योर हो, आप उनको अगर अटेम्प्ट करोगे, तो वहां पर भी आपको कुछ फायदा होगा। भाई एक तुक्का गलत हुआ तो दशमलव में 5 नंबर गए कि नहीं गए? आपको पता है एग्जाम में कट ऑफ के पास जो लोग होते हैं, हर एक नंबर पे वो 5,000 से भी ज्यादा होते हैं कट ऑफ के आसपास। तो ये 0.55 नंबर जो आप ऐसे लुटा रहे हो ना तुक्के में, ये भी आपके स्कोर को हार्म कर रहा है। तो अगर आप अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का थोड़ा ख्याल रखेंगे, तुक्के वगैरह फर्जी में नहीं मारेंगे, तो यहां से भी आपका स्कोर कम से कम प्लस प्लस होगा, बढ़ेगा थोड़ा। तो सिली मिस्टेक बचाने से कुछ स्कोर बढ़ सकता है, रिवीजन करने से कुछ आपका स्कोर बढ़ सकता है, और अटेम्प्ट का थोड़ा ख्याल रखें, एक्यूरेसी का ध्यान रखें, तो भी स्कोर बढ़ सकता है। तो जो आपके स्कोर ये 110, 100 के आसपास लटके हैं, इसमें आप 3 स्टेप लेके इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सिली मिस्टेक, रिवीजन और अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का ख्याल रखते हुए। तो देयर इज a scope that you can score some more marks, and there is a scope in exam you can have a favorable paper। एंड अगर आप काम माइंड से उसको अप्रोच कर रहे हैं और इन तीनों चीजों पर आपने ठीक से काम कर लिया, यू मे स्कोर good marks in exam, even if it is least possible, maybe 0.01% possible, पर लीस्ट पॉसिबिलिटी भी पॉसिबिलिटी तो है ना। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए लड़ो, उस छोटी सी संभावना के लिए लड़ो, ताकि लड़ने की आदत बने। मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं बनना है तुमको, ठीक है? एग्जाम के दिनों में इंटेंस पढ़ाई करने से
और उस प्रोसेस का हिस्सा रहने से आप बहुत कुछ सीखते हो। ये ध्यान रखिएगा, भागना नहीं है मैदान छोड़ के। राइट, डोंट गिव अप।